वे कल्पना नहीं कर सकता। अशोकनगर और शिवपुरी जिला सटा हुआ है। एक तरीके से तो मैं तो मानता हूं एक ही जिला है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दोनों जिलों में अध्यक्ष बनेंगे दोनों यादव समाज। उधर राम सिंह जी, उधर श्रीराम सिंह। और कई लोगों ने मुझे कहा कि दोनों तरफ यादव समाज को टिकट मत दीजिएगा। मैंने कहा मैं यादव समाज को टिकट केवल नहीं दे रहा हूं, मैं अच्छे लोगों को टिकट दे रहा हूं। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो तो आपकी, और अगर मैं समझता हूं कि मैं यादव समाज का एक सदस्य भी हूं, कि हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे भगवान, हमारे देव के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास इस पृथ्वी पर आपको हमें मिलकर करना है। समाज के महानुभाव केवल नहीं, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों की आवाज मेरे परिवार के सदस्यगण जो इस प्रांगण में मेरे साथ है। मैं सभी की बात अभी सुन रहा था। और मैं मानता हूं कि जो इस पृथ्वी पर हमें भगवान ने मौका दिया है, उसका सदुपयोग अगर हमें करना है, अभी बात मन से की गई कि आशा, अभिलाषा, आकांक्षा, हम मानव जाति के सदस्य होने के नाते हमारी आशा, अभिलाषा, आकांक्षा क्या होनी चाहिए? और आज मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली इंसान समझता हूं कि मैं यादव समाज के बीच में एक अवसर मुझे प्रदान हुआ है आप लोगों के समस्त बैठने का। इसके पीछे कारण है मेरे भाई, कारण राजनीति नहीं, कारण चुनाव नहीं, कारण यह है कि अगर हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना होगा एक पारिवारिक माहौल में, अगर अपना मार्ग हमें प्रशस्त करना होगा वर्तमान का, भविष्य का, यह अनिवार्य है कि हम पहले गंभीरता से हम अपनी संस्कृति को समझें, अपने अतीत को समझें, अपने इतिहास को समझें। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों में एक बांसुरी और उस बांसुरी की मधुरता ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण की लीला संपूर्ण जगत में बन गई। और उसी भगवान श्री कृष्ण उनके एक
पर वो सुदर्शन चक्र की किसी ने अगर अन्याय किया तो अन्याय की समाप्ति उसके कुंजी की सुदर्शन चक्र से करेगी। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया। आप उन भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो तो आपकी, और अगर मैं समझता हूं कि मैं यादव समाज का एक सदस्य भी हूं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे भगवान, हमारे देव के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास इस पृथ्वी पर आपको हमें मिलकर करना है। भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनकी क्षमता, कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने अपने आप के लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ी। उन्होंने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, मानव जाति के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने भगवान अर्जुन और युधिष्ठिर को भी, भगवान राम को भी रास्ता दिखाने का काम किया। तो ये हमारा अतीत है, ये हमारा इतिहास है, और इस इतिहास को साक्षी रखते हुए हमें अपना जीवन का ज्ञापन करना है। यादव समाज के साथ सिंधिया परिवार के संबंध के बारे में कई लोगों ने इस मंच से बहुत लंबी चर्चा की। पर हमारा और आपका संबंध इस चर्चा के समय से शुरुआत नहीं होती। अभी विवरण दिया इन्होंने, जो जंग इस देश में छेड़ा गया, जो सपना देखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि इस भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज हमको स्थापित करना होगा, और किसी विदेशी ताकत के समक्ष घुटने हम नहीं टेकेंगे। वही संघर्ष बाजीराव पेशवा ने आगे लिया, और वही संघर्ष मेरे पूर्वज महाजी महाराज, जब पानीपत की लड़ाई हुई, सदाशिव भाव के नेतृत्व में 1 लाख मराठाओं की फौज, 15 लाख अहमद शाह अब्दाली की फौज पर छाती तान कर निडरता से हर हर महादेव का नाम लेकर रणभूमि पे मराठाओं की फौज, उस पानीपत की लड़ाई अकेले मराठा फौज नहीं गई, एक फूल की माला बनाई गई थी, जिसमें हर समाज, हर धर्म के लोगों को एकत्रित किया था। क्योंकि हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी थी। और मैं गर्व से कहता हूं कि उस लड़ाई में यादव समाज के हमारे भाइयों ने भी पूरा योगदान दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।
वर्ग अगर कभी कटता है तो 10 बार उठकर तुम्हारा सामना करना है। लेकिन लक्ष्य मूल्य सिद्धांत और संकल्प में पवित्रता सदैव रखी जाती है। और आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि ये जो आज श्रृंखला हमारे सामने है, ये पूंजी है मेरे भाई और बहनों। और ये पूंजी यादव समाज की नहीं है, ये पूंजी ग्वालियर चंबल संभाग की नहीं है, ये पूंजी मध्य प्रदेश की नहीं है, ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत माता की पूंजी बैठी है। भारत माता की मेरे 20 साल के जनसेवा के सफर में मैंने पाया हमारे समाज के लोग में मासूमियत है, हमारे समाज के लोग में सहनशीलता है, हमारे समाज के लोग धनी हो न हो लेकिन दिल के बड़े धनी हैं। श्रीमान सिंधिया और मेहनत और मशक्कत में कोई कमी नहीं छोड़ती। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक बार अगर वचन दे दिया तो हमारे समाज के लोग जान जाए। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। आज यादव समाज के हमारे कई रत्न आज हमारे साथ उपस्थित हैं, चाहे खलक सिंह जी हो, देशराज सिंह जी हो, शिवपुरी जिले में मेरे लाल साहब हो, मेरे अपने राम सिंह जी हो। मन में दुख है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ एक हृदय का संबंध होता है वो घाव कभी नहीं भरता मेरे भाई और बहनों। थोड़ा खरोचना पड़ता है और वो घाव दोबारा खुल जाता है। और इस बात की संतुष्टि मुझे है कि ये और बाकी यादव समाज के लोग भी जो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, वे जहां भी हो मेरी आज अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी के साथ हैं। एक तरफ लाल साहब यादव जी के मैं स्मरण करना चाहता हूं। और कर्मठता के प्रतीक और अंधविश्वास और कर्मठता के प्रतीक के साथ साथ इतना भोलापन, भावनात्मक व्यक्ति। कितने बार मेरे पूज्य पिताजी को पकड़कर मुझे पकड़कर कूट कूट के बोले। और जब ऐसी घटना होती है तो अगर दिल में मैं तो ये कहूंगा कि किसी का पत्थर वाला भी दिल है तो वो मोमबत्ती की तरह बन जाता है। और दूसरे तरफ मेरे राम सिंह, आज मुझसे कहा गया इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि उनको कहा गया। आज तो मैं चुनाव का माहौल आ रहा है ना, स्वाभाविक है
टिकट की दौड़ शुरू हुई। सब लोग की आशा अभिलाषा होती है और अच्छी बात है, और मुझे एक उदाहरण दे दो किसी व्यक्ति का जिसको टिकट मिला हो और वो ठुकरा दे कि मैं नहीं चल लड़ने वाला है। आज मेरे राम सिंह जी मेरे साथ नहीं, मेरे लाल साहब मेरे साथ। 30 साल की उम्र में मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं तो उनका था ही, लेकिन उनका संरक्षण मुझे और आज मैं बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूं। मैं अपना उम्र नहीं बताऊंगा, मैं तो अलग नजरिए से आप लोग भी देखोगे। और आपके समाज के साथ, आपके घर घर के व्यक्ति के साथ, इस मंचासीन एक एक व्यक्ति के साथ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरा एक व्यक्ति के साथ भी राजनीतिक संबंध नहीं है। कोई मेरी दादी का व्यक्ति है, कोई मेरे पिताजी का व्यक्ति है, कोई मेरे घर के साथ जुड़ा हुआ। और मैं राजनीति नहीं देखता, वो चश्मे मैंने कभी पहने नहीं, ना मेरे पूज्य पिताजी ने पहने, ना मेरी आजी अम्मा ने पहने, और खून तो वही है ना। मैं राजनीति ना देखता हूं, ना कभी आशाएं देखनी, लेकिन जहां मेरा दिल का संबंध हो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार। परिवार की जय हो। कोई कल्पना नहीं कर सकता अशोकनगर और शिवपुरी जिला सटा हुआ है। एक तरीके से तो मैं तो मानता हूं एक ही जिला है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दोनों जिलों में अध्यक्ष बनेंगे दोनों यादव समाज। इधर राम सिंह जी, उधर श्रीराम सिंह। विधानसभा भी सटे हुए, जब राम सिंह जी नहीं रहे और उधर मुंगावली में मेरे महन सिंह जी नहीं रहे। एक चुनौती मेरे सामने, और कई लोगों ने मुझे कहा कि दोनों तरफ यादव समाज को टिकट मत दीजिएगा। मैंने कहा मैं यादव समाज को टिकट केवल नहीं दे रहा हूं, मैं अच्छे लोगों को टिकट दे रहा हूं। मैं लड़ूंगा दोनों के लिए, मर मिटूंगा दोनों के लिए, क्योंकि अगर अच्छे लोगों को मैंने आगे नहीं किया जनसेवा के लिए, तो जनसेवा में रहने का और उस समय मैंने ऐलान किया था कि अगर राम सिंह जी को आपने आशीर्वाद दिया, अगर विजय सिंह जी को आपने आशीर्वाद दिया, एक ऐसा सड़क मैं दूंगा जो कोलारस को मुंगावली के साथ जुड़ाएगा। मेगुना बाड़ा से अमरोह तक की सड़क 150 करोड़ रुपए की एक किस्त में बनाकर करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो हमें अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है और अच्छे लोगों की भरपूर पूंजी हमारे समाज में है। इस मंच को देखें, जो क्षमता इस मंच पर है उसके सामने में नतमस्तक हूं। और यादव समाज के केवल पुरुष नहीं, मेरी महिलाओं में भी वही क्षमता है। 10 करोड़ डब्बा बन गया, घर से कॉल नहीं आएगा, अभी तुम मेरे साथ बैठी हो। तो आज मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, जो महन सिंह जी ने भी अभी कहा अपने भाषण
कृष्ण के आप वंशज हो, आपका दायित्व बनता है कि केवल अपने समाज को नहीं, लेकिन वासुदेव कुटुंबक की सोच के साथ समूचे क्षेत्र को उठो के आगे लेना। क्योंकि अगर किसी समाज में क्षमता है तो आपकी समाज में क्षमता है। और हमारा कृषि प्रधान समाज है, अगले 4 महीने में चुनावी माहौल होने वाला है। तो ऐसे चेहरे दिखेंगे जो पिछले 5 साल बने, तो भाई देखिए, मैं सुन रहा हूं कि उनका मैनिफेस्टो बन रहा है। पिछले बार भी मैनिफेस्टो बना था जिसका भाग मैं ही था, और क्या क्या नहीं कहा था। इनके गलत फहमी में मत आना, ये याद रखना कि हमारे पास एक ऐसी पूंजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो उनका मकसद केवल एक ही है, किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान और देश का झंडा विश्व पटल पर गाड़ के रखने की एक ही संकल्प। पिछले सरकारों में भारत के बारे में कहा जाता था पिछड़ा देश, गरीबों का देश, उद्योग नहीं किसानों का देश। 9 साल के अंदर जो परिवर्तन प्रधानमंत्री ने लाया है, मेरा विभाग की बात करो, अभी महेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ग्वालियर में गृह मंत्री के द्वारा अक्टूबर के माह में शिलान्यास किया गया है 500 करोड़ का एयरपोर्ट का। 1 साल के अंदर अक्टूबर के माह तक 500 करोड़ का एयरपोर्ट खड़ा होकर हम लोकार्पण करेंगे। जिस ग्वालियर में विमानतल का नाम मेरी दादी हाजी अम्मा के नाम पे रखा था, एक कौवा नहीं बोलता था वहां। छोटे प्लेन छोड़ दो, आज तो बड़े बड़े एयरबस विमान, देश के सबसे बड़े विमान आज ग्वालियर उतर रहे। आपको बॉम्बे जाना है, रोज का प्लेन। आपको दिल्ली जाना है, रोज का प्लेन। आपको बेंगलोर जाना है, रोज का प्लेन। आपको हैदराबाद जाना है, हफ्ते में 3 दिन। आपको कोलकाता जाना है, हफ्ते में 2 दिन। ये कमाल कैसे संभव होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के आधार पर संभव हो पाया। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और क्यों है अभी मैं बता दूंगा। देश के आजादी के 75 वर्षों में देश में केवल 74 एयरपोर्ट बने, और पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के कार्यकाल में आज 148 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ये परिवर्तन आया। और आज के भारत की स्थिति देख लो, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिलने के लिए, और जिस भारत के ऊपर, जिस भारत के तरफ आंख से भी नहीं देखा जाता था, आज अमेरिका का राष्ट्रपति आता है हमारे प्रधानमंत्री के गले। ये परिवर्तन आज हो चुका है। विश्व पटल के मंच पर आज भारत पहुंच चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री ने मुझे और 4 मंत्रियों को भेजा वहां, सारे बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए। और हमको कहा कि आप वापस आओगे तो आखिरी जहाज में मेरे आखिरी बच्चों के साथ में लेके आओ। ये परिवर्तन
देना होगा। आज अगर हमें अपने मन को प्रशस्त करना होगा तो इन झूठ और फरेबों के बाद में नहीं आना है और साथ में मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों को मजबूत करना है। श्रीमान सिंधिया और ये विश्वास रखना कि जो मंडली आज इस मंच पे बैठी है, जिसके साथ मेरा एक सौभाग्य है काम करने के लिए, कंधे से कंधे मिलाकर जहां आपका पसीना टपकेगा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का 100 बूंद पसीना टपकेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। उसी भावना के साथ हमें काम करना है क्योंकि मध्य प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय माधव। ये बात नहीं हुई, बोलो मेरे साथ जय माधव, जय माधव, जय माधव। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय छतरपुर दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।